बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी के पेपर के हवाले से। ठीक है, मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स बताऊंगा, उसके जो ओवरव्यू है वो बताऊंगा। बाकी आपने जाके अपने स्लाइड में ख़ुद देखने हैं। आगे मैं जाके कोशिश करता हूँ कि इस पे वीडियो भी बनाऊँ। ठीक है, एक पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन शायद उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए। उससे पहले मैं आपको ये चंद टॉपिक्स दिखा देता हूँ कि आपने ये लाजमी और मस्ट पढ़ने हैं, क्योंकि मेरे ख़्याल से जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे वो इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीरियर और पोस्टीरियर लूब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उससे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। इंटीरियर जो है उससे 5 रिलीज़ होते हैं, पोस्टीरियर से 2 रिलीज़ होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो आपने स्लाइड में जाकर पढ़ना है। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम है क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए, मतलब डेफिनेशन पता होना चाहिए। हार्मोन्स जितने भी रिलीज़ होते हैं वो कहाँ पे जाके काम करते हैं, लोकेशन क्या है, कितना रिलीज़ होता है और उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, और एड्रेनल ग्लैंड जो है उसका मेन फंक्शन क्या है, मेल और फीमेल के हार्मोन्स कौन से हैं, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, क्या नाम है, एंड्रोजन। ठीक है, इसी तरह एड्रेनल ग्लैंड जो है इसका क्या काम है, थायराइड ग्लैंड का क्या काम है। यहाँ मैंने बटरफ्लाई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि बॉडी में एक ही ऐसा ग्लैंड है या एक ही ऐसा ऑर्गन है जिसका शेप बटरफ्लाई के जैसा है, तो वो कौन सा है, थायराइड ग्लैंड। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो फीमेल रिप्रोडक्शन में जो है आपको फर्टिलाइजेशन का पता होना चाहिए, डिफिनेशन पता होना चाहिए, और ये कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, ये भी पता होना चाहिए। फिलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, शेप ऑफ यूट्रस क्या है, कैसा है। ठीक है, गोनेड्स, फीमेल के गोनेड्स कौन से हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हर बंदे को पेपर के हवाले से पता होनी चाहिए। मेल में अगर हम आते हैं तो मेल में गोनेड्स कौन से हैं, टेस्टीज है, एडीएच जो हार्मोन है। ठीक है, ये फिर से एंडोक्राइन में आ गया। एडीएच को दूसरा नाम क्या कहते हैं, वेजोप्रेजन कहते हैं। ठीक है, पेनक्रियाज के कौन से सेल्स हैं उनको क्या कहते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। फिर इसके अलावा हार्मोन्स में लेपिड सॉल्युबल जो है कौन से हार्मोन्स है और वाटर सॉल्युबल कौन से हार्मोन है। लेपिड सॉल्युबल मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेरॉयड, थायराइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ये कुछ मतलब ऐसे हार्मोन्स होते हैं मतलब इन चीज़ों से बने होते हैं। ठीक है, तो ये लेपिड सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल कौन से हैं ये आपने खुद जाके पता करना है अपने स्लाइड में से। इसके अलावा जो ग्लैंड्स हैं एड्रेनल, पीनियल और थायराइड, इनका काम क्या है, ये काम क्या काम करते हैं। मिच्योरेशन ऑफ स्पर्म कहाँ पे होता है इंसान की बॉडी में, और स्पर्म रिलीज़ कहाँ से होता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो नर्व्स है, ठीक है, नर्व्स का काउंट कितना है, मतलब तादाद में कितने हैं, नेम्स क्या है और उनका फंक्शन क्या है। जो 1 से लेके 12 तक है, रोमन में 1 2 3, मतलब उसका हर एक का पता और नंबर भी याद होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि मोटर है, सेंसरी है या मैक्स है, मतलब दोनों है। ठीक है, और फोकस ऑन नंबर, स्पेशली जो इनके नंबर्स होते हैं उन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी का शेप कौन सा होता है, आलमंड के जैसे होता है, जिसको हम बादाम कहते हैं। ठीक है, आलमंड के जैसे। यूट्रस का शेप पियर शेप होता है। फंडस डूम शेप होता है। कहाँ पे होता है, कौन कौन से हिस्से हैं यूट्रस के, ये याद रखने हैं। फिर आते हैं आई पे, सेंस ऑफ विजन। ठीक है, इसके एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, आईब्रो, आई लैशेज वगैरह ये चीज़ें हैं। ठीक है, इसके लेयर्स कितने हैं, 3 लेयर है, आउटर, मिडल और इनर, ये 3 लेयर है। ऑप्टिक डिस्क किसको कहते हैं, ट्रांसपेरेंट लेयर कौन सा है, वाइटिश लेयर कौन सा है, ये आपको पता होने चाहिए। आप अपने स्लाइड में देख सकते हैं। पिगमेंट जो आई का कलर होता है वो कहाँ से आता है, आई में, ये भी पता होना चाहिए, वो है आयरस। ठीक है, आयरस आपके आई को कलर देता है, वो उसको हम पिगमेंट भी कहते हैं। अगर कलर की जगह पिगमेंट आ जाए तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, आपको पिगमेंट अगर आ जाए तो इसका मतलब भी कलर ही होगा। ठीक है, इसके बाद रॉड्स और पोन्सिल का पता होना चाहिए कि पोन्सिल क्या काम करते हैं, वो कलर में काम करते हैं। रॉड सिल क्या काम करते हैं वो आप देख ले कि क्या काम करते हैं। अच्छा, इसके बाद इफ रेटिना गेट डी अटैच, अगर रेटिना जो है वो डी अटैच हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा। इसके अलावा
आइज़ के कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं, वेट्रस ह्यूमर और क्या एक्वियस ह्यूमर, ठीक है, ये 2 चैम्बर है। इसके अलावा आई लोकेशन मतलब कौन से ऑर्बिट में है, ठीक है, ऑर्बिटल कैविटी, आई के मसल्स कितने हैं, ये भी आप देख लें कि कितने मसल्स होते हैं। ये एंटीरियर चैम्बर और ये तो वो आई के जो है ना चैम्बर है 2। फिर आते हैं ईयर पे, ठीक है, जो स्पेशल सेंसेस में है। ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर, मिडल और इनर। लोकलाइजेशन ऑफ साउंड कहाँ पे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। लोकलाइजेशन ऑफ साउंड कहाँ पे होता है? बाहर आउटर एयर में, पिन्ना, पिन्ना जो एक जगह है एयर में, वहाँ पे होता है। फ्लैग हेलिक्स और एंटी हेलिक्स क्या है, लोब्यूल्स क्या है एयर में, ये पता होने चाहिए। एयरवेक्स जो होता है एयर में, उसका काम क्या होता है एयरवेक्स का? ऑसिकल्स कितने हैं? 3 है, मेलस, इनकस और स्टेपीज। 3 जो है ऑसिकल्स होते हैं। इनके शेप्स कौन कौन से हैं और किस तरह के शेप्स हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 ऑसिकल जो है ये याद रखने हैं। इसके अलावा क्रेनियल नर्व ऑफ एयर कौन से हैं? अच्छा, इसके बाद जो है एयर का जो क्रेनियल नर्व है, ठीक है, वो कौन सा है? वेस्टिबुलर कोक्लिया सॉरी। और इसका जो है नंबर कौन सा है? 8। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली आएगा पेपर में। वेस्टिबुलर कोक्लिया और इसका नंबर कौन सा है? 8। और इसका जो वेस्टिबुलर कोक्लिया है, ये शायद मैंने भी गलत लिखा होगा, लेकिन इसकी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए वेस्टिबुलर कोक्लिया की। फिर इसके बाद जो है क्रेनियल नर्व्स कितने हैं, उसका काउंट कितना है, उसका काम क्या है, जो मैंने पहले बता दिया। एक्सेसरी और मोटर और मैक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से नंबर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हियरिंग सेल्स कितने हैं? 15,000 हियरिंग सेल्स है, ये याद होना चाहिए। नर्वस सिस्टम पे आते हैं। नर्वस सिस्टम में जो है एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसे कैसे डिवाइड होता है, ये याद रखें, ठीक है। मेन यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम का? वो है न्यूरॉन। और प्रोपिगेशन कहाँ से होता है, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं नर्व इम्पल्स, किस चीज़ के ज़रिए? एक्सॉन के ज़रिए, ठीक है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट कौन सा है? न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? और एसिटाइल कोलाई वगैरह, ये तो केमिकल्स है, खैर इसको आप देखना चाहते हैं तो देख लें। अच्छा, इसके बाद नर्व में, नर्वस सिस्टम में न्यूरोगेलिया क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन और लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट रीजन ऑफ ब्रेन, इन दोनों में फ़र्क क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो सेरेब्रम है, ठीक है, सेरेब्रम का आपको फंक्शन याद होना चाहिए। और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ या लार्जेस्ट रीजन ऑफ ब्रेन जो है वो है फोर ब्रेन, ठीक है, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस होना चाहिए। फिर सेरेबेलम का पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, इनका फंक्शन याद होना चाहिए। बॉडी का टेम्परेचर कौन मैनेज करता है, कहाँ से मेंटेन होता है? इंटीरियर और पोस्टीरियर मिड ब्रेन का जो पार्ट होता है उनके नाम याद होने चाहिए, ठीक है। मेनिंजीज, मेनिंजीज पे आते हैं तो CSF मेनिंजीज क्या है, इसके कितने लेयर है? CSF कहाँ पे जो है बनता है? कोराइड प्लेक्सिस में बनता है, ठीक है, इसका काम क्या है? और CSF हम निकालते हैं जब अपनी बॉडी से, तो कहाँ से निकालते हैं? वो निकालते हैं लंबर केविटी से, जो स्पाइनल कॉर्ड की लंबर रीजन होती है वहाँ से निकालते हैं। और एक दिन में कितना जो है CSF बनता है? 74 ml बनता है, ठीक है। रिफ्लेक्स आर क्या है? इसका अगर आप डिफिनेशन देख लें तो सडन रिस्पॉन्स या अनप्लेन सीक्वेंस, ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स क्या है, ये भी आप देख लें। और ये जो जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए, इनसे इंशाल्लाह आपका पेपर बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा और कवर हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से देखते हैं। आई होप कि ये हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।